हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर है पॉलिनोमियल का और इसके हम 1 से लेकर 11 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 12वां नंबर क्वेश्चन वेरीफाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों पूछा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड और बड़ा ब्रैकेट में मिला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम LHS पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को इक्वल के, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई टर्म ही नहीं है। पर जब यहाँ देखते हैं राइट हैंड साइड में तो हमें दो ब्रैकेट मिलते हैं, एक ब्रैकेट तो बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हो सकता है ये आंसर मिले, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ये। पर इसमें हम सॉल्व कुछ कर नहीं पाएंगे, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल चुका है। तो जो ब्रैकेट वाले पार्ट है उसे हमें लेके चलना पड़ेगा और पता करेंगे एंड में क्या यही आंसर हमें मिल चुका है। तो शुरुआत करनी है बच्चों RHS से। जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पर एक तरफ सिंप्लीफाइड हो और दूसरी तरफ आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा हो या फिर दो ब्रैकेट को किसी पर्टिकुलर प्लस माइनस साइन के साथ कोई मिल जाए, तो आप पहले उस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करके दूसरे वाले पार्ट के साइड लाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग RHS से। ये लिखते हैं बच्चों RHS में बच्चों हमें मिला सबसे पहला 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट मिलेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए यहां तक तो बच्चों ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1/2 को यहीं होल्ड कर देते हैं, साथ में x प्लस वाई प्लस जेड को भी बच्चों यहां पर लिख के छोड़ते हैं। बड़ा ब्रैकेट में जब देखते हैं तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद आता है। हम यहां लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। वो हम इस पे अप्लाई करते हैं तो बच्चों मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम xy प्लस का y स्क्वायर। फिर यहां आएंगे y माइनस जेड होल स्क्वायर में तो मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का z स्क्वायर। फिर बच्चों तीसरे वाले पाएंगे तो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा z स्क्वायर माइनस 2 टाइम। अब बच्चों आप देखेंगे कि अल्फाबेट में जो पहले आते उसको पहले, बाद में आने वाले को बाद में, तो x पहले आता है z बाद में। यहां लिखेंगे साथ में x स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहां लिखते हैं बच्चों 1/2 ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां पर लिखा है 1 टाइम एक्स स्क्वायर। हम और चेक करते तो यहां भी लिखा है 1 टाइम एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर मिल गया बच्चों 2 टाइम, तो लिखते हैं 2 टाइम एक्स स्क्वायर। वैसे ही वाई स्क्वायर बच्चों 2 बार मिला तो 2 टाइम वाई स्क्वायर। वैसे ही हमें जेड स्क्वायर बच्चों मिल गया 2 टाइम, तो लिखते हैं 2 टाइम जेड स्क्वायर। फिर मिला बच्चों माइनस का 2 टाइम एक्स वाई, माइनस का 2 टाइम वाई जेड और माइनस का 2 टाइम एक्स जेड। बड़ा ब्रैकेट अभी भी चल रहा है। अब बच्चों देखेंगे इस पूरे बड़े ब्रैकेट में हमें 2 एक कॉमन फैक्टर के फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बाहर निकालते हैं तो बच्चों मिलेगा 1/2। जब भी आप इसमें से कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन लेते हैं तो सबसे बाहर इस ब्रैकेट से भी बाहर लगाइए। तो हम लिखते हैं बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। यहां मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, यहां मिलेगा वाई स्क्वायर, यहां मिलेगा जेड स्क्वायर, यहां मिलेगा एक्स वाई, यहां मिलेगा वाई जेड और यहां मिलेगा बच्चों एक्स जेड। क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में जहां भी 2 था हमने पूरा कॉमन ले लिया। ये 2 डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल। हमें बच्चों अब मिलने वाला है x प्लस वाई प्लस जेड। यहां बड़ा ब्रैकेट चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। अब बच्चों देखेंगे 2 ब्रैकेट बच गए जो आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए तड़प रहे हैं। चलिए इनकी तड़प को खत्म करते हैं। तो पहला x है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा y है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा है z, ये भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम पहले शुरू करते हैं x के साथ। ये लीजिए इस ब्रैकेट को हम ले लेते हैं तो मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। यहां लिखेंगे प्लस का वाई, ये लीजिए प्लस का वाई बच्चों इस ब्रैकेट के साथ फिर आएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। बच्चों फिर मिलेगा प्लस का जेड, ये लीजिए, और ये भी इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड। ये हमने तीनों टर्म को इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बच्चों ऊपर लिख देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया हो तो चलते हैं ऊपर। ये लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहां से। यहां हमें बच्चों क्या मिलता है वो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन हमें गौर से देखना पड़ेगा। x यहां पर 1 टाइम यहां पर 2 टाइम, तो x 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 टाइम हमें मिल गया बच्चों x की पावर 3। यहां पर x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मिलेगा x y स्क्वायर, फिर x को करेंगे z स्क्वायर से तो मिलेगा बच्चों x z स्क्वायर। यहां पर x प्लस का यहां माइनस का तो माइनस का साइन। अब बच्चों मिलेगा x की पावर 1 है यहां x की पावर 1 है तो x स्क्वायर, साथ में मिलेगा बच्चों y। फिर यहां पर आएंगे माइनस के साथ, ये है प्लस का माइनस का साइन, x इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड, ये लीजिए एक्स वाई जेड। अब बच्चों इसके पास आएंगे तो माइनस का साइन, x यहां पर पावर 1 है यहां x की पावर 1 है तो मिलेगी पावर 2, x की पावर 2, साथ में आगे बच्चों z। मतलब इस ब्रैकेट का काम हमने तमाम कर दिया। अब आते इस पे प्लस का साइन, यहां पर एक्स स्क्वायर यहां पर है वाई, तो पहले अल्फाबेट में जो आता है उसको पहले, तो एक्स स्क्वायर वाई लिखिए, ये लीजिए एक्स स्क्वायर वाई। यहां पर आएंगे बच्चों प्लस का साइन, वाई 1 टाइम यहां पर 2 टाइम तो वाई टू द पावर 3 मतलब वाई क्यूब मिलेगा, प्लस यहां वाई है यहां जेड स्क्वायर है मिलेगा वाई जेड स्क्वायर, ये भी ओके। यहां माइनस का साइन है बच्चों, यहां पर वाई 1 टाइम यहां पर मिलेगा माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, यहां पर वाई 1 टाइम यहां पर वाई 1 टाइम मिलेगा बच्चों वाई टू द पावर 2। साथ में क्या चल रहा है बच्चों एक्स, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, फिर प्लस माइनस माइनस, यहां है वाई टू द पावर 1 यहां पर भी है वाई टू द पावर 1 मिलेगा वाई टू द पावर 2, साथ में मिल गया जेड, प्लस माइनस माइनस, यहां है वाई यहां पर है बच्चों एक्स जेड, क्या मिल जाएगा एक्स वाई जेड। फिर आते हैं तीसरे वाले ब्रैकेट के पास, प्लस क्या करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर जेड जो पहले आता है उसको पहले अल्फाबेट में एक्स स्क्वायर जेड, प्लस यहां वाई स्क्वायर जेड, ये लीजिए, और लास्ट बच्चों आएगा जेड टू द पावर 2 है यहां जेड की पावर 1 है, पावर 2 प्लस 1 मिलेगा जेड टू द पावर 3 जेड क्यूब। यहां पर आएंगे माइनस का साथ एक्स वाई, साथ में क्या मिलेगा बच्चों जेड एक्स वाई जेड, माइनस प्लस हो गया माइनस, यहां मिल गया वाई, जेड की पावर 1 है जेड की पावर 1 है, मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड होती है तो जेड की पावर मिलेगी 2, प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस माइनस मिल गया माइनस, एक्स है ओके, यहां पर जेड की पावर 1 यहां भी जेड की पावर 1 तो मिल गया जेड स्क्वायर। चलिए ये तो मल्टीप्लाई हमारा आसानी से हो गया, मैं इस पार्ट को और मिटा देता हूं, चलिए यहां मिटा देते हैं इसको। अब चलते हैं उस पार्ट पे जो कॉमन आ रहे हैं। यहां मिला है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, चेक करते हैं कहीं और हमें मिला है एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, यहां मिला है एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, हल्के हाथों से कट कर दीजिए थोड़ा सा इस शेप में। फिर मिला है प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, इसको बच्चों कैंसिल कर दीजिए। फिर मिला है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी हल्के हाथों से कट कर दीजिए। फिर मिला है माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, और ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड। फिर आएंगे बच्चों हम वाई जेड स्क्वायर पे, ये रहा पॉजिटिव वाई जेड स्क्वायर, ये मिल गया माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये मिला है माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये मिल गया प्लस का वाई स्क्वायर जेड। अब स्क्वायर वाली टर्म सारी की सारी गायब हो गई, या तो सिंपल फॉर्म है या तो क्यूब का फॉर्म है। क्या क्या मिलता है बच्चों को देखते हैं। यहां मिल गया हमें एक्स क्यूब, चलिए ठीक है, यहां मिल गया प्लस का वाई क्यूब, ये भी बहुत बढ़िया। अब हम आगे यहां पर मिल गया बच्चों प्लस का जेड क्यूब, ये भी ठीक है, माइनस का एक्स वाई जेड ये वाला, ये भी ठीक है। एक और मिला है माइनस का एक्स वाई जेड, ये भी ओके। तीसरा वाला फिर मिला है माइनस का एक्स वाई जेड, ओके।
वन टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हमने 6 टर्म्स को यहां पर लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट में यहां मिला है एक्स क्यूब, यहां वाई क्यूब, यहां पर जेड क्यूब। अब तीनों टर्म बच्चों देखेंगे तो लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, और साइन सबके साथ कैसा है बच्चों, सेम, एक जैसा साइन होने पर क्या करते हैं बच्चों, प्लस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम एक्स वाई जेड। साइन किसका लगाते हैं, जो गिवन है, माइनस का लगा दीजिए। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इसको मिटा दिया जाए। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो सिचुएशन, ये वाली जो आपके पास पार्ट आया है, ये आपको एलएचएस में मिल रहा है, बिल्कुल एटीटीज। तो लिख देंगे किसके को लगे बच्चों, एलएचएस के। मतलब एलएचएस किसको वेरीफाई कर रहा है, आरएचएस को। हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था, जिसमें आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना था, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना था, वेरीफाइड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।